एक बार बोलेंगे आप लोग मिला लीजिए। 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें आप सरसों का तेल थोड़ा सा दे दीजिए। पेशेंट के आगे में यानी आपके बीच में पानी को रख दीजिए। सूरह रहमान की इस दोनों आयत को आप कई मरतबा पढ़कर दम कर दीजिए। उसके बाद अपने पेशेंट को बोलना कि इस पानी के ऊपर नज़र अंदाज करते रहें। कुछ देर में इसके अंदर एक मुवक्किल आएगा जिसका सूरत बिल्कुल दूध की जैसा सफ़ेद होने लगेगा। उस सूरत वाला मुवक्किल जब आए तो आप कोशिश करें कि पेशेंट पहले ही देख के आपको बताए। जल्द से जल्द बताने की कोशिश करें, ये पहले पेशेंट को बोल देना, फिर आप जल्दी उनको सलाम पेश करें। चाहे तो वो आपको सलाम पेश करेगा, इन दोनों के अंदर कोई ना कोई सलाम पेश करेगा ज़रूर। आप उस पानी को बार बार देखते रहिए, यानी आप भी उस पर नज़र करेंगे, आँखों को बंद करेंगे, फिर देखेंगे, फिर नज़र बंद करेंगे, फिर देखेंगे। जब भी कोई आपका मेहमान आपके पास आते हैं तो आपका ये फ़र्ज़ होता है कि आप उसको जल्द से गले लगाएं या फिर पहले आप सलाम करें। तो इसी तरह मुवक्किल को जब आप सही पहले सलाम कर देंगे तो वो खुश हो जाएगा। अगर मुवक्किल नहीं आते हैं, अगर उस पेशेंट जिन्नात या जादू की प्रॉब्लम होता है तो उस पानी के ऊपर किसी जानवर की सूरत देख पाएगा। अगर जादू की पेशेंट हो तो उस पानी के रंग बदलते जाएगा, कभी सादा, कभी नील, कभी हरी, कभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुवक्किल जब आए तो सलाम पेश करने की कोशिश पहले करें आप, और जब मुवक्किल ना आए तो अलामत आपके सामने जाहिर हो जाएगा। अब इस उंगली की घुमाते रहे उस पानी के ऊपर। इंशाअल्लाह देखिएगा कि अगर उसकी प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें कोई कुछ दिखाई ही नहीं देगा, तो आप समझ लीजिए कि ये पेशेंट की दिल की बीमारी या फिर अपने जिस्म की बीमारी है, तो इसमें जादू या जिन्नात की कोई बीमारी नहीं है। हज़रत आप समझ रहे ना, इन दोनों में से कुछ ना कुछ एक तो जाहिर होगा ही बीच में। ये नहीं कि आपका पेशेंट कुछ भी बोलता जाएगा, आप जो बोलेंगे वही देख पाएगा, मतलब ये इसका सिर की बीमारी है, मतलब इसकी मेंटल प्रॉब्लम है, आप जो बोलेंगे वही बोलेगा, वो तो मेंटल प्रॉब्लम है। जिन जादू की प्रॉब्लम होगा तो जाहिर हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन इसको आपको ज़कात देना पड़ेगा 40 दिन, उसके बाद आप इसके आमिल बन जाते हैं। अगर उसमें सिबली मुवक्किल आते हैं, मान लीजिए कि सिबली मुवक्किल आ जाते तो आपका सलाम भी नहीं देगा और आपका सलाम का जवाब भी नहीं देगा। वो ना आपको सलाम पेश करेगा ना आप उसको सलाम पेश करेंगे। जब भी आप सलाम पेश करेंगे तो वो खामोश रहेगा, क्योंकि इसकी सूरत बिल्कुल काला होगा और नूरी मुवक्किल की सूरत बिल्कुल सफ़ेद रहेगा। वो पेशेंट देख पाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस लाइन पे नए नए हैं, जब आप लोगों की उम्र हो जाएगा इस लाइन में तो आप लोग देखेंगे कि आपको मुवक्किल पानी में हाजिर करने की ज़रूरत नहीं है। किसी की भी आंखों के सामने मुवक्किल जाहिर कर सकते हैं। जिसका राशि बिल्कुल हल्का है उनको भी आंखों के सामने आप मुवक्किल जाहिर करके कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये लफड़ा में किसी की बातों में आके आप किसी की बातों में आके उलझ मत जाना, क्योंकि आपका काम है अल्लाह अल्लाह के रसूल को राज़ी करना, किसी समाज के कल्याण के लिए करना, किसी के लेने देने में नहीं गिरना। और जो मैं कहता हूँ ये मुवक्किल जाहिर उस काम के लिए ही करेंगे। जिन्नात या जादू की पेशेंट हो तो मुवक्किल काट देगा, उसी मुवक्किल के ज़रिए आप इसी पेशेंट की ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा कोई दूसरा काम आपका मुवक्किल जो आएगा काम ही नहीं करेगा, क्योंकि हम उसको इजाज़त देते ही नहीं हैं। जब मेरे बाप ने मेरे को नहीं दिया तो मैं अपने बच्चे को कैसे दे सकता हूँ। आप सब हमारे पास आए हैं उस्ताद के पास सीखने के लिए, आप लोग आलिम उलमा हैं, बहुत से लोग यहाँ हाजी साहब भी हैं, जो आप लोग भी इस यहाँ पर मेरे पास आए हैं। तो मैं जितना इजाज़त देता हूँ आप लोगों को काम करने के लिए इतना ही करना, इससे ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो उस्ताद की तरफ से इजाज़त काट लिया जाएगा। याद रखें।